नींद नाए रे सारा बीता जाए श्याम नाए बीता जाए श्याम नाए रे नींद नाए रे नींद नाए रे चैन नाए रे जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए कृष्णा शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रस में फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान दान की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुमोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान दान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। द्वारिका स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिप्सिदार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो ये सुरागणे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगले
शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्यलुप्तवम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम सहस्त्र शस्त्र निबद्धिनी विलसद गोपी सहस्त्रावर्तम हरस्तन्य स्तन्तापवर्गमखिलोद्धारम किशोराकृति ध्येयं सदा परिवभनम विष्टदोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं नृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्वकत्वासुदुस्तज्य सुरेशप्तराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितैः सद्मन्नधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय तनोहरि भादों की अंधेरी रैन देवकी ने जायो लाल बेड़ी गई कट तालो झटपट टूटे गो काहुगे न रोके कान्हा लेके वसुदेव चले द्वारपाल सोए द्वार खटपट फूटे गो भोर भय कंस
ता गई छूट हाथ हाथ में ते छूटे गो। और सुन के आकाशवाणी बंध्यो धीर टूट गयो। कंस पछतात आज भाग मेरो फूटे गो। नंद के आंगन माही युवती ने गीत गाए। और बाजे बहु बाजे टोली जुड़ी ग्वाल बाल की। महलन नगाड़े बजे मोतियन चौक पूरे। लेत है बलैया ब्रिज वनिता गोपाल की। नंद ने उमंग भर दो हाथ दान दीनो। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। सुर नर मुनि नाच नाच यही गाए रहे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मंगलम भगवान विष्णु। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय तनोहरि। राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय मात यशोदा के लाल 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 हरे। जय जय गोपियन के ग्वाल हरे। जय जय गोपियन के पास हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय कंसा के काल हरे। कंसा के काल हरे। जय जय भक्तन प्रतिपाल हरे। जय जय भक्तन प्रतिपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल
दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। एक बार सुतीक्ष्ण जी महाराज ने भगवान से कहा कि भगवान आप तो बहुत बड़े हो, आपसे बड़ा कोई भी नहीं। तो प्रभु एक चीज आपके पास बेकार पड़ी है, हमें ही दे दो। प्रयोग तो आप करते नहीं हो। भगवान ने कहा भाई हमारे पास कौन सी चीज बेकार पड़ी है। सुतीक्ष्ण जी महाराज कहने लगे कि आपके पास बेकार पड़ा है आपका अभिमान। आप कभी अभिमान तो करते नहीं हो, उसका उपयोग तो हमें ही दे दो। भगवान कहने लगे सुतीक्ष्ण जी क्या आपके पास आपका अभिमान नहीं है जो आपको हमसे हमारा अभिमान मांगने की जरूरत पड़ गई है। सुतीक्ष्ण जी महाराज बोले कि महाराज यही तो रोना है प्रभु, हमारे पास हमारा अभिमान है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि जीवन तो हमारा हो, लेकिन उस जीवन में अभिमान तुम्हारा हो। अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अंतःकरण का सबसे प्रबल दोष है अहंकार, अभिमान। इस अहम का, इस अहंकार का, इस अभिमान का आकार बदल जाए। भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं उचित असबोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मैं राम जी का सेवक हूं, मैं राम जी का दास हूं। ऐसे भाव को जब कोई भक्त बड़ी हार्दिकता से अपने हृदय में धारण करता है, उतार लेता है, तो उसकी अभिमान से उसकी मुक्ति होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि कहता है ना कि अभिमान कैसे खत्म होगा। अभिमान खत्म होगा सतगुरु की चरण धूलि से। भगवान के दास बन जाओ, सबके मालिक बन जाओ, और सबके मालिक बनने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। यहां सब मालिक ही तो बने हुए हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और वस्तुतः सत्य ये है कि वो किसी का भी नहीं है, ना कुछ उसका है, ना कोई उसका है। एक भगवान के दास बन जाओ हार्दिकता से, पूरी प्रामाणिकता से, सच्चाई से, तुम उनके दास बनोगे, संसार तुम्हारा दास बन जाएगा। अभिमान से मुक्ति मिलना प्रारंभ। लेकिन अब एक प्रश्न और आ गया साहब बीच में। ठीक है महाराज जी,
भगवान के हम हार्दिकता से भक्त बन जाएंगे, दास बन जाएंगे, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए भगवान भी तो चाहिए। भगवान को कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलेगा? अनेकों मत मतांतर हैं जो अपने अपने तरीके से अलग अलग ईश्वर को सिद्ध करते हैं। हम किसकी माने? हम भगवान के हैं, चलो ठीक है। सारे अभिमान छोड़कर हमने एक अभिमान अपने अंदर धारण कर लिया कि हम भगवान के हैं। कौन? सेवक, दास, भक्त। लेकिन अब उसके लिए भगवान भी तो चाहिए भाई। सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए कहां जाएं? मंदिर में? या सर्व जगत को भगवान का ही रूप समझकर हनुमान जी की तरह हम सबकी सेवा करें? या किसी मंदिर में किसी प्रतिमा के सामने जाकर उसकी सेवा शुश्रूषा करें? क्या करें? किसको माने? सगुण को माने कि निर्गुण को माने? कहां खोजें भगवान को? भाई सेवा करने के लिए भी तो हम वहीं जाएंगे जहां भगवान होंगे। अब भगवान का पता कौन बतलाए? कोई कहता है जी वो तो सबके अंदर निवास करते हैं, कण कण में विद्यमान हैं, पत्ते पत्ते में हैं। कोई कहता है मंदिर में हैं, कोई कहता है वृंदावन में मिलेंगे, कोई कहता है अयोध्या में मिलेंगे, कोई कहीं कोई कहीं। कहां खोजें भगवान को? सेवा करने भी तो हम वहीं जाएंगे जहां भगवान होंगे। बात तो ठीक है। देखिए, एक बार दो बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे हुए थे। बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते आपस में उनकी चर्चा हुई। तो उनमें से एक सेठ बोला कि यार तुम्हें क्या बताऊं, मेरा नौकर है ना, वो इतना मूर्ख है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो सामने जो सेठ बैठा था उसने कहा कि अच्छा, कि तुम्हें नमूना दिखाऊं? बोला हाँ दिखाओ। तो उसने बुलाया नौकर को कि इधर आओ। हाँ सेठ जी, ऐसा करो, जेब में से 10 रुपए निकाले और 10 रुपए देकर अपने नौकर को बोला कि जा बेटा 10 रुपए में बाजार से टेलीविजन खरीद के ले आ। उसने चुपचाप 10 रुपए लिए, नौकर ने जेब में रखे और टेलीविजन लेने बाजार में चल दिया। उसको भेजने के बाद सेठ कहता है देखा तुमने, 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा है। दूसरा सेठ बोला अब हमारे नौकर का नमूना दिखाऊं? वो तुम्हारे नौकर से भी ज्यादा मूर्ख है। कैसे? देखो। दूसरे सेठ ने अपना नौकर बुलाया, ए इधर आ। हाँ सेठ जी, ऐसा कर, सीधा जा ऑफिस में हमारे, और वहां ये देख जाकर कि हम वहां हैं कि नहीं। उसने कहा अच्छा, भी देख के आता हूं आप वहां हो के नहीं। वो भी चल दिया। देखा कितना मूर्ख है। अब वो दोनों नौकर बाजार में मिल जाते हैं। तो पहले वाले सेठ का नौकर कहता है दूसरे वाले सेठ के नौकर से कि देखा देख मेरा सेठ कितना पागल है। क्यों? 10 रुपए दिए और बोला टेलीविजन खरीद ला। उसको इतनी होश नहीं है, आज संडे है, मार्केट बंद है पूरा, कहां से लाऊं टेलीविजन? अरे तू छोड़ अपने सेठ की, मेरे सेठ को देख ले, इतना पागल है। मुझसे कहता है ऑफिस जाकर देख कि मैं वहां हूं कि नहीं, और बगल में ही टेलीफोन रखा था, नंबर डायल करता, पूछ लेता तू वहां है कि नहीं। इतनी दूर मुझे दौड़ाया है। हमारी स्थिति बतला रहा हूं मैं आपको। जीव की स्थिति है। दोनों ही नहीं समझ रहे हैं। उधर नौकर नहीं समझ रहे, उधर वो सेठ नहीं समझ रहे।
बड़ी नासमझी। और सबसे बड़ी नासमझी ये है कि भगवान के हम भक्त बनते हैं, सेवक बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी नासमझी ये है कि हमको यही नहीं मालूम कि भगवान कहाँ है। हमने असीम को ससीम कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जड़, सकल राम में जान। और वंदऊ सबके कमल पद, सदा जोरी जुग पान। अब देखो, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, और मेरे भगवान मंदिर में है। कहाँ है भगवान? मंदिर में है। और मंदिर में ही नहीं, और गहराई से सोचो तो मन के मंदिर में है। अगर मन में ही भगवान नहीं है ना, तो बाहर मंदिर में भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा सिवाय पत्थर के। मन प्लस अंदर, मंदिर, मंदिर का पर्यायवाची नहीं, संधि विच्छेद करो। मन को अलग कर दो, अंदर को अलग कर दो, और फिर दोनों को मिलाओ। मंदिर का अर्थ है मन के अंदर, और वो भगवान हरेक प्राणी के मन के अंदर विराजमान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वरः सर्वभूतानां। भगवान से पूछा अर्जुन ने, कहाँ मिलोगे? बात करनी हो किसी को कलयुग में तो भगवान बोले, अर्जुन हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अंदर मिलूंगा। लोग बाहर धूम धमाके बजा रहे होंगे, चीख रहे होंगे, जय जयकार कर रहे होंगे, बाहर कुछ नहीं है, अंदर मिलूंगा। जो सब में देखना शुरू कर देते ना, अब देखो परेशानी कहां आती है। जो सब में देखना प्रारंभ कर देते हैं, वो मंदिर में हार्दिकता से नहीं जाते। क्या है मंदिर में, क्या है कथा में? 2-2, 4-4 घंटे बर्बाद करते हो। भगवान तो सब जगह है, भगवान तो यहां भी है, भगवान तो वहां भी है, भगवान तो यहां भी है, सबके अंदर है। चूहे में भी वही भगवान है, बिल्ली में भी भगवान है। और एक बोला, महाराज जी फिर ये बिल्ली चूहे का ब्रेकफास्ट क्यों कर जाती है? ये बिल्ली वाले भगवान चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? बड़ी अजीब बात है। वो ये समझते हैं कि ये जो लोग मंदिर जाते हैं ना, मूर्तियों के सामने घंटी बजाते हैं, ये करते हैं, ये सब प्राइमरी क्लास की बातें हैं। हम तो इस क्षेत्र में भगवान वाले मामले में बहुत आगे आ चुके हैं। हमें तो सब जगह भगवान प्रतीत होता है। अब उससे ये कहा जाए कि भैया तुझे सब जगह भगवान दिख रहा है, तो क्या तुझे मंदिर क्यों छोड़ दिया तूने? मंदिर में भी, सब जगह में मंदिर भी तो शामिल हो जाता है। सब जगह का मतलब वो मंदिर भी आ गया उसमें। मंदिर में पूरी आर्थिकता से नहीं जाएगा वो व्यक्ति जो सब में देखने लग जाता है। और मंदिर में जाने वाला सब में नहीं मानेगा। है दुनिया भर की तो बुराई भरी पड़ी है, शराब पीता है, ये करता है, 2 नंबर के काम करता है, इसमें भगवान है? कुछ नहीं मानेगा वो कभी भी। ये लड़ाई चली आ रही है साहब, और कुछ नहीं। हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक
हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा। हर खेल में तू, हर मेल में तू, हर खेल में तू, हर वेद में तू। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। जल से धारा फिर नदियाँ बनी, जल से धारा फिर नदियाँ बनी। जल बिंदु अनेक तू एक ही है। जल बिंदु अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तू ब्रह्म रूप में सृष्टि रचे और विष्णु रूप में पालक हो। तू ब्रह्म रूप में सृष्टि रचे और विष्णु रूप में पालक हो। शिव रूप में तू ही संहारक हो। शिव रूप में तुम ही संहारक हो। हर खेल में तू, हर मेल में तू, हर खेल में तू, हर भेद में तू। देखो एक गांव में हाथी आया, ध्यान से सुनना। हाथी आया, घंटी बजी, टन टन टन, उसके गले में घंटी बंध रही थी। अब संयोग की बात ये थी, उस गांव में सभी अंधे थे। उस गांव में हाथी आ गया। अब हाथी की आवाज सुनी, अंधे क्या है, देख तो सकते नहीं थे पर सुन तो सकते थे, कान तो थे। घंटी की आवाज उन्होंने सुनी, घंटी बज रही है, घंटी बज रही है। सब अंधे आ गए बाहर, घर से निकल निकल कर दौड़े। घंटियों की आवाज सुन के चिल्लाकर कहा, क्या है क्या है क्या है, काहे की घंटी बज रही है? तो महावत बोला हाथी के ऊपर से, हाथी है, गांव में हाथी आया है। हाथी? हाथी क्या होता है? हमने अंधे थे, कभी देखा नहीं उन्होंने हाथी। हाथी क्या होता है भाई? हाथी दिखाओ हमें, हम तो सुन सकते हैं, देखे, आप दिखाएं कैसे उनको? तो अंधे बोले हम देखना चाहते हैं। महावत ने कहा भाई तुम्हारी आंखें तो है नहीं, देखो कैसे? तो बोले हाथ तो हैं, छू के तो देख लेंगे हाथी कैसा है, कि हाँ ये हो सकता है। तो महावत ने हाथी को बिठा दिया, एक बड़ा चौक था, मैदान था, वहां बिठा दिया। आओ भाई हाथी देख लो, हाथों से देख लो, आंखों से तो खैर क्या देखोगे, अंधे हो। हाथों से देख रहे हैं। अब वो सारे अंधे, जैसी महावत ने हाथी को बिठाया, सब अंधे उसके ऊपर टूट पड़े, हाथी पर।
अब किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने पांव पकड़ लिया, किसी ने सूंड पकड़ ली, कोई पीठ पर चढ़ गया, कोई गर्दन पर चढ़ गया, किसी ने कान पकड़ लिए। थोड़ी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। उसके बाद महावत बोला, हाँ भाई देख लिया हाथी? हाँ देख लिया, अब हट जाओ, दूर हट जाओ। सब हट गए। हाथी खड़ा हुआ, हाथी को लेकर महावत उस गांव से दूसरे गांव में चला गया। वो चला तो गया, पर उस गांव में झगड़ा शुरू हो गया। हाथी के जाने के बाद झगड़ा किस बात का, ये कहानी कहती क्या है? देखिए, झगड़ा जब भी होता है ना, अंधों में ही होता है। झगड़ा कौन करते हैं जानते हैं? अंधे लोग, जिनका दृष्टिकोण सही नहीं है ना, वो एक दूसरे से झगड़ेंगे। कई बार मैं कहता हूं कि झगड़ा करने वाला मनुष्य तो हो नहीं सकता। जब उनमें झगड़ा हुआ, अब झगड़ा हुआ किस बात पे हुआ? अंधे लड़ पड़े आपस में। झगड़े के कारण दृष्टिहीनता, नियरे हो सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद। अंधे के लिए तो पास में है लेकिन सूझे नहीं, देख नहीं सके तो लानत है ऐसी जिंदगी। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। अब ये मोतिया बिंद दूर कैसे होगा? दवा बतलाओ, कौन सी दवा है? तो गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेई करी विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भवमोचन। तो झगड़ा होता ही अंधों में है। जिनकी आंखें हैं ना सतगुरु द्वारा प्रदत्त की हुई, वो कभी नहीं झगड़ते। वो सत्य को देख ही नहीं पा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वस्तुओं के पीछे झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को मारने पर तुल गए हैं। छोटी छोटी कामनाएं, छोटी छोटी वासनाएं लड़ा रही हैं, झगड़ा रही हैं एक दूसरे को। अंधे हो चुके हैं, बिल्कुल मोह के अंधे, अज्ञान से आंखें बंद हो गई हैं उनकी। तो ध्यान रखना, झगड़ा सदैव अंधों में होता है। जिन्होंने सूंड पकड़ी थी उनकी अलग टोली बन गई, जिन्होंने कान पकड़े थे उनकी अलग टोली बन गई, जिन्होंने पूंछ पकड़ी थी उनकी अलग टोली बन गई, जो पीठ पर चढ़े थे उनकी अलग टोली बन गई। अब बात ये कि वो कहते हैं हाथी कैसा होता है, कि हाथी तो साहब एक ऐसा होता है, एक पेड़ जैसा जिसका बहुत मोटा खंबा होता है, इस टाइप का हाथी होता है। तो वो पूंछ वाले बोले ऐसे थोड़ी ना होता है हाथी, हाथी तो एक डंडे जैसा होता है, नीचे कांटे लग रहे होते हैं उसमें। अब सूंड वाले बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नीचे से पतला होता है, ऊपर से मोटा होता चला जाता है, ऐसा हाथी होता है। अब कान जिन्होंने पकड़े थे वो बोले नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होता, तुम गलत, तुमने हाथी देखा है, वो तो सूप जैसे जिसके वो होते हैं बड़े बड़े, ऐसा होता है हाथी। और जो पीठ पर चढ़े थे ऐसा थोड़ी ना होता है हाथी, तो ऐसा होता है मैदान जैसा, उसके ऊपर चढ़ जाओ सो जाओ। 4-5 गुट बन गए उनके, पूंछ वालों का अलग, सूंड वालों का अलग, पैर वालों का अलग, और कान वालों का अलग, और पीठ वालों का अलग। कलेश हो गया गांव में। पूंछ वाला पैर वाले से नहीं बोले, पैर वाला सूंड वाले से नहीं बोले, सूंड वाला पीठ वाले से नहीं बोले, पीठ वाला कान वाले से नहीं बोले। हाथी एक ही। समस्या हो गई, संप्रदाय बन गए अलग अलग, उनकी अलग अलग पद्धति हो गई उनकी। इतने दल बन गए कि वो हाथी नहीं मानो दलदल बन गया।
ज्यादा 5 बजे तक यही चलने दें, कथा बता छोड़ो। श्री राधा 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 बोलो श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय। मोहन मन मानी वृंदावन रानी, ब्रिज चंद चकोरी वृषभान किशोरी, जय नित्य विहारिणी जय नित्य विहारिणी, जय सुख विस्तारिणी जय सुख विस्तारिणी, ओ बरसाने वाली श्री राधा श्री राधा श्री राधा। वो माता जी क्यों खड़ी हैं वहां पे? कुर्सी नहीं मिली, कुर्सी चाहिए। वो तो मजाक से उड़ा रही, हंस रही। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जय कुंज सुरंगिनी जय कुंज सुरंगिनी, गौरांग प्रिय रंजनी गौरांग प्रिय रंजनी, श्री रूप सनातन श्री रूप सनातन, हे गोवर्धन वारी श्री कृष्ण प्यारी, संतन सुखकारी संतन सुखकारी, सिर मोर हमारी तुम जान हमारी, तुम आन हमारी तुम शान हमारी, तुम प्राण हमारी, सौभाग्य नवेली श्री राधा 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 बोलो श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधे मोरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणन में घूम रही है जटा में गंगा, और बाजे डमरू पीकर भंगा। अब बेचारा भागीरथ देख रहा है तमाशा क्या हो रहा है। गंगा जी बंद, भांग और पीली और डमरू लेकर बजाना शुरू भोलेनाथ का। आज खुश हैं बहुत, आज बड़ी ठंडी ठंडी लग रही है। खप्पर खाल बागंबर अंगा, और मेरो जोगी मस्त मलंगा। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, बोलिए शिव का नाम लो सुबह शाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम में है दम, बोलो बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 बम
भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, नाम है बेअंत तो पे जग बलिहारी। तो पे जग बलिहारी, तो पे जग बलिहारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, नाम है बेअंत तो पे जग बलिहारी। तो पे जग बलिहारी, तो पे जग बलिहारी। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। गाते रहो जब तक दम में है दम, बोलो बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसब्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्मावरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणि, भजेहं भवानी पति भावगम्यम, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मधारी। नयावत उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति है लोके परेवानराणम, न तावत सुखम शांति संतापनाशम। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुक। जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानं, प्रभो पाह्यापं नमामि श्री शंभो। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोषये, ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभु प्रसीदति। विनती की, भागीरथ बोला नाथ मेरी परेशानी तो वहीं की वहीं है, छोड़िए। तब एक जटा का बाल हटाया भोलेनाथ, रास्ता में मार्ग मिला, मां गंगा निकली, वहां से बहती हुई चली। आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे पीछे माता गंगा। कहते हैं रास्ते में जाह्नवी मुनि धारण कर गए थे क्रोध में आकर, तो वहां से मुक्त करवाया और बहती बहती माता गंगा सीधी गंगा सागर तीर्थ पर जाकर
सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म और अस्थियों को लेकर जाकर सागर में समाई। गंगा सागर तीर्थ नाम पड़ गया। बोलो गंगा मैया की जय। तब से गंगा ने सभी का उद्धार करना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहने लगे कि राजा खटवांग के वंश में एक दशरथ नामक महाप्रतापी राजा हुए। दशरथ का मतलब है जिसका रथ 10 दिशाओं में निशंक होकर घूमता था, उसको कहते हैं दशरथ। नाम के भी अर्थ हैं। अयोध्या जहां कभी युद्ध नहीं होता, अवध जहां किसी का वध ना हुआ हो कभी, उसको अवध कहते हैं। 3 रानियां थी, सुमित्रा, कौशल्या और केकई। काफी समय व्यतीत हो गया विवाह को, लेकिन कोई संतान नहीं राजा दशरथ की। बड़ी सुंदर कथा है, 1.5 अध्याय में है भागवत में, ज्यादा विस्तार में नहीं है। लेकिन हमें जितना अवसर मिलता है कथा के दौरान हम उतना उसको लेते हैं, क्योंकि साहब हमारे प्राण हैं राम और कृष्ण। कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने अवतार लिया श्री राम के रूप में। बाकी जो उनके अंश शेषावतार लक्ष्मण जी सुमित्रा के गर्भ से। दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी बाल अवस्था में मारीच सुबाहु जैसे दुष्टों को मारा। आइए थोड़ा दर्शन करें, उसके पश्चात कथा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा है, हम कथा सुनाते राम सकल गुण खान की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण खान की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। बोलिए आप सब। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वर्णाश्रम धर्म पूरी प्रतिष्ठा पर और युग त्रेता युग। रावण के आतंक से तीनों लोग भयभीत हो गए, कंपई लोक जाति त्रासा। साधु संत ऋषि मुनि भक्त लोग डरे हुए रहते थे। कोई भजन नहीं, हवन नहीं, यज्ञ नहीं, तप नहीं, जप नहीं, दान नहीं। ओ ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है
पुण्य कथा श्री राम की। आपको बहुत बहुत बधाई हो, अपनी आंखों से देख रहे हो आप श्री राम जी को अपने भवन में। हमारी पीढ़ियां निकल गई साहब, पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, ये सौभाग्य हमको मिला है। इस महीने के अगले महीने में बस मौज हो गई। अब मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम करना था ना वो काम हुआ है। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर जन्मे 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत उजियारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण खान की। ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बैठे सुर सब करई विचारा। त्रेता युग का समय, बहुत आतंक रावण का, जगह जगह राक्षस बिठा रखे। कहीं कीर्तन, कोई कथा, कोई भागवत नहीं होनी चाहिए। जहां हो नष्ट भ्रष्ट कर दो, उखाड़ के फेंक दो। पृथ्वी व्याकुल होकर गई ऋषि मुनियों के पास, गौ का रूप धारण किया। ऋषि मुनि देवताओं के पास, देवता ब्रह्मा जी के पास, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले भगवान को पुकारो। पूछा उन्होंने, ऐसी सभा ना पहले कभी लगी थी, ना भविष्य में कभी लगेगी। कोटि ब्रह्मांड का समस्त चैतन्य जीव मात्र वहां बैठा हुआ था। मनुष्य भी था, हमारे पूर्वज, और सब विचार कर रहे थे भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई कहता वैकुंठ में, कोई कहता क्षीर सागर में, लेकिन किसी की भी बात उचित नहीं ठहरी। जिसके हृदय जैसा प्रेम और भक्ति थी वही स्थान बतला दिया करता था। तो बाबा भोलेनाथ कैलाश के उत्तंग शिखर पर बैठे हैं। श्रुति विदित शिव, जिनको श्रुतियों ने शिव के नाम से व्यक्त किया है। विशाल विश्राम बट वृक्ष के नीचे भूत भावन महादेव पार्वती को सुना रहे हैं। पार्वती, उस सभा में मैं भी बैठा था। पार्वती ने कहा अच्छा नाथ, फिर? तो ब्रह्मा जी ने मुझसे पूछा, हे विशंबरनाथ आप बतलाइए भगवान कहाँ मिलेंगे। तो मैंने अपना अनुभव कहा। शिव जब जब बोले हैं अनुभव बोले। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और आज भी जो भगवान के मिलने की बात बतलाई वो उनके अनुभव में सिद्ध हो चुकी थी। उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा था, तब हम सबको बतलाया। क्या कहा जानते हो? तेहि समाज गिरिजा में रयाऊ, अवसर पाई वचन एक कहू। हरि व्यापक
भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, भीतर भी बाहर भी। अरे प्रकट कैसे होगा, बात करनी है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जान, वो प्रेम से प्रकट होता है, ऐसी बात नहीं ज्ञान से प्रकट नहीं होता, वैराग्य से प्रकट नहीं होता, यज्ञ से प्रकट नहीं होता, लेकिन जो प्रेम से प्रकट होता है। आज प्रेम से ही तो प्रकट होंगे। हमारे और आपके प्रेम का कारण, हमारे और आपके प्रभु से जो हमने प्रेम किया है, उसका परिणाम आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिल जाएगा। हम सब मिलकर अपने प्रेम से उस परमात्मा को प्रकट करेंगे। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि हुमाही, कयऊ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, मोर वचन सबके मन माना, और साधो साधो करी ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, सिंहा सत्य है, सत्य है, वो प्रेम से प्रकट होगा। पुकारो जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। स्तुति की सबने क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर, सुन विरंची मम हर्ष तन पुलक नैन भर नीर, स्तुति करई जोरी कर सावधान मति धीर। स्तुति की तो प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी हुई। तालियों की तो सेवा कर सकते हो। ताली उन्होंने देखा, मैं सो रही देखा, महाराज जी मेरी तरफ देख रहे हैं, तो कश्यप अदिति महातप कीना, आकाशवाणी हुई, तिनकऊ में पूरब वर दीना। मैंने वरदान दिया कश्यप और अदिति को पूर्व काल में, ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरियहु जाई, रघुकुल तिलक सो चारु भाई। सब चले गए प्रसन्न होकर। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन बोलिए राघव राम, ओ सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव सिया राम हरे, सिया राम। ओ रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। बड़ा शुभ दिन। राजा दशरथ ने सोचा, एक बार भूपति मन माही। राजा दशरथ के मन में चिंता हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं है, भय ग्लानि मोरे सुत नाई। चिंता हुई, मेरे यहाँ संतान नहीं है, राजा किसको बनाऊं, किसको उत्तराधिकारी बनाऊं। गुरु ग्रह कयऊ तुरत महीपाला। ताली बजाओ।
मुनि वशिष्ठ के पास। गुरु जी के पास कहने लगे, राजा दशरथ महाराज क्या करूं? चिंता मत कर राजन, यज्ञ करते हैं। और श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करा। यज्ञ भगवान राजा पत्य पुरुष प्रकट हुआ, प्रसाद दिया और तीनों रानियों में बांटा गया उसे। आधा भाग कौशल्या को, बटरानी थी, और आधा बचा उसके भी 2 बराबर भाग करके सुमित्रा जी को और कैकेयी को दिया गया। बड़े सुंदर समिष्ट का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं रामचरितमानस में। जा दिन ते हरि कर बैयाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। पंचांग के 5 अंग होते हैं, योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि। पंचांग देखने वाले पंडित जी होते हैं ना, वो 5 चीज देखते हैं। जन्म के समय योग क्या था, लग्न कौन सी थी, ग्रह कौन सा कहां था, वार क्या था, तिथि कौन सी थी, तब जन्म पत्री बनती। औषधि में भी पंचांग होते हैं। फूल, फल, छाल, दल और मूल, तब कोई दवाई बनकर तैयार होती है वैद्य के पास। कुछ दवाइयां मूल से बनती हैं, जड़ से, कुछ दवाइयां फूलों से बनती हैं, कुछ छाल से बनती हैं। सब अनुकूल हुए, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। प्रभु के प्राकट्य का समय आया, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया शास्त्र के अंतर्गत। आइए बड़े भाव से। ओ रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। बोलते चलिए मेरे साथ साथ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस, दिन के 12 बजे, ना ज्यादा गर्मी ना ठंडी, सबके विश्राम का समय है। नौमी तिथि मधुमास, शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त में। और अयोध्या की वातावरण बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। शीतल मंद सुरभि बहबाहु, 3 प्रकार की पवन, शीतल भी थी, मंद भी थी, ज्यादा तेज नहीं, और सुगंधित भी थी। हर्षित सुर संतन मन चाऊ, सारे देवता हर्षित हो गए, उनके हृदय खिल गए, और संतों के मन में आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। संतों को खुद नहीं पता कि हमें इतना आनंद आज क्यों हो रहा है। हर्षित सुर संतन मन चाऊ, स्तुति करई नाग मुनि देवा। नाग मुनि गंधर्व आदि स्तुतियां कर रहे हैं, और अपनी जो जो उपहार था, भेंट थी, सेवा था, लेकर आ रहे हैं भगवान के लिए। बहुविधि लावई निज निज सेवा,
आइए दो घड़ी मेरे साथ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम। एक बार दोनों हाथ उठाकर, आज तो कहा ही नहीं मैंने आपसे, जिनको दिए हैं भगवान ने, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे दिखाई देने चाहिए। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। और कहते हैं दिन के सही 12 बजे माँ कौशल्या के कक्ष में इतना प्रकाश, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। भगवान प्रकट हुए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी को राम जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ। यजमान परिवार को सहयोगी हमारी चौहान मैया, तारा जी पवार, श्री रामचंद्र जी पवार, ठाकुर जी इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, पूरा परिवार आनंदित रहे। और साथ में पुत्र दीपक जी मरोठिया, रजनी जी गहलोत और अर्णव काएं, कह देना उससे आज महाराज जी ने सही नाम लिया है तेरा। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे ही प्रतिपल आपका हृदय आनंद से भरा रहे। जो स्थिति अब है अंतःकरण की, ठाकुर जी उसे वर्तमान कर दें। थोड़ा उत्सव मना लें राम जन्म का, उसके बाद आगे कथा कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। कल की सूचना दे दूं, कल बहुत सुंदर, पहले तो लाला की बधाई गाई जाएंगी, बधाई लेकर आनी है आप सबको। और उसके बाद सभा के अंत में गिरिराज के दर्शन, 56 भोग और 7 कोसीय परिक्रमा लगवाई जाएगी आप सबसे मानसिक रूप से। बधाई हो। अपने स्थान पर जाकर बैठ जाना बधाई देकर। बधाई बहुत जरूरी है और हमारे ब्रजवासियों के पास कुछ नहीं है भैया, यही है, निकालो क्या लाए हो। सजा तो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी झिलमिल सी, लगे कुटिया दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। अवध में राम आए हैं,
गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे दिलदार आए हैं, सजा दो को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। तालियों की सेवा करिए सभी। हाँ, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा रामा, सीता राम राम राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। जय हो। कौशल्यानंदन के बदले जो मेरे वर हैं वो वर मैं आज मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज्य मांगती हूँ। मेरा भरत उत्तराधिकारी बने, राजा बने। अच्छा ठीक है, दूसरा भी मांग लो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दशरथ बोले राम और भरत दोनों मेरे ही हैं, दोनों ही आंखें हैं मेरी, कोई बात नहीं, राम मान जाएगा, भरत बैठ जाएगा। पर अब मांगने पर ही आ गई है तो वो दूसरा भी कंटा काट मांगते कि दूसरा वर सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। ऋण दूसरा जो कि मेरा है सुनकर के कंपित मत होना। मांग के कई ने कहा राजन, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। और कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। मतलब तपस्या का भेष, वन में 14 वर्ष तक और उदास अवस्था में रहना है, हंसना नहीं। अब बतलाओ 14 वर्ष तक मुस्कुराने पर भी पाबंदी है। इसलिए राम कभी कभी कहीं हंस गए हों, वो भी सर झुका के, तो क्योंकि सहज क्रिया है, लेकिन फिर भी उदास ही रहे 14 वर्ष तक। मचा अयोध्या में इस प्रकार कोहराम, जहां वही अयोध्या कहलाएगी जहां रहेंगे राम। आगे फिर वनवास हुआ, भरत मिलाप हुआ है, पंचवटी पर आए, केवट को तारा, शूर्पणखा आई, नाक कान काटे रावण को ले आई, सीता का हरण हुआ। बड़े आगे भगवान सभी को तारते हुए शबरी की कुटिया में पहुंचे। शबरी ने आगे का रास्ता बतलाया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, वहां सुग्रीव रहता था। हनुमान जी के द्वारा पता लगाया गया, परिचय हुआ, और उसके बाद वानर भालुओं का दल जो गया, पता लगाया गया सीता माता का। हनुमान जी गए लंका में संदेश लेकर, लंका दहन किया, खबर लेकर आए। श्री राम ने वानर भालू आदि को साथ लेकर नल नील के द्वारा समुद्र पर सेतु बांधा और लंका गढ़ पर चढ़ाई की।
रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। विभीषण को लंका का राज्य देकर पुष्पक विमान में बैठकर श्री राम सीता लक्ष्मण सहित अयोध्या आए। राज्य तिलक हुआ, बड़ा आनंद मनाया गया। 11,000 वर्ष तक श्री राम ने अयोध्या पर राज्य किया और उसके बाद सभी अयोध्या वासियों को अपने साथ साकेत धाम में विराजमान हुए। इतना पवित्र नाम जिसको जप कर करोड़ों पापी भवसागर से पार हो गए हैं। उसके बाद कथा लवकुश की आती है, उनका वंश का वर्णन आया है। तदुपरांत राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज, हे महामुनि, आपने सूर्यवंशी, चंद्रवंशी समस्त राजा, महर्षि, ऋषियों वंश को सुनाया। भगवान के चरणार बिंदों में मेरा मन लगाया, लेकिन आपने अभी तक यदुवंशियों की कथा नहीं सुनाई, जिनके उत्तम वंश में परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र और बलराम जी ने अवतार लेकर अनेकों सुंदर चरित्र किए, पराक्रम युक्त लीलाएं की। उसके बाद इस प्रश्न को जब सुना, सुखदेव जी बोले, आपने श्याम सुंदर की कथा पूछकर हमें बहुत सुख दिया है। और कहते हैं कथा, भजमान यदुवंशी के वंश में सूरसेन नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसकी पारिशा नाम की पत्नी से 5 कन्याएं और वासुदेव आदि 10 पुत्र हुए। बड़े पुत्र वासुदेव जी ने अपना पहला विवाह रोहिणी के साथ किया था। 16 रानियां थी वासुदेव जी की। देवकी से जो उनका विवाह था वो 17वां विवाह था। और जब ये विवाह हुआ ना, तो जब रथ में बैठकर जाने लगी तो आकाशवाणी हुई कि इस देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक कंस को मारेगा। तो कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। एक एक करके दुष्ट ने 6 पुत्र मार डाले। साथ में जब पुकार की वासुदेव और देवकी ने उस कारागृह के अंदर, भगवान ने कहा भाई अब हमें चलना चाहिए, अवतार लेना चाहिए। तो सबसे पहले शेष अवतार बलराम जी को भेजा और फिर योग माया को आज्ञा दी कि देखो ऐसा है, देवकी के उदर में हमारे अंश अवतार शेष अवतार बलराम जी हैं, उन्हें तुम वहां से निकाल कर गोकुल में जो वासुदेव जी की पत्नी है रोहिणी, उसके उदर में स्थित कर दो। और तुम स्वयं यशोदा के गर्भ में चली जाना जो नंद की पत्नी है। और हम अवतार लेने के लिए अब धरा पर आ रहे हैं। दीन दयाल कृपालु हरि, अशरण शरण महान। और ये नैया डूबन चाहत है, अब रक्षा करिए आन। पुकारा वासुदेव और देवकी ने। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, अरे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बोलो नंद के लाला की जय। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पे तूने जन्म लिया,
कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सबको लाला जन्म की बधाई हो। पंडित जी खाली आओ पूजन की, उसके बाद आज लाला की जय। प्रेम से पूजन करो, आराम से फिर अपने स्थान पर बैठ जाओ ताकि नंदोत्सव मनाएंगे। अरे कारो कारो रे, अरे कारो कारो रे कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, कारो कारो रे कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी राधा गोरी ओ राधे कैसे ब्याहूं राधे। ओ ये लाला तेरो कारो कैसे ब्याहूं राधे, राधे कैसे ब्याहूं राधे। अरे नंद घर आनंद भय, ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हे बांके बिहारी, बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए। ओए होए होए। काजल की कोरे, हाय हाय हाय, काजल की कोरे, होय होय होय, काजल की कोरे, हाय हाय हाय, मेरो जिगर मरोड़े, मेरो जगिर मरोड़े, हाय हाय हाय, और रंग रस में बोरे, होय होय होय, अरे मैं तो मारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए। जय हो। बोलो नंद के लाला की जय हो, सभी पूजा। जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, लाल की
पति लाल की। हे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। जय हो पूनम के चंद जैसी शोभा है बाल की। पूनम के चंद जैसी शोभा है बाल की। नंद के लाला की जय हो हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। हे भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। जय हो जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। है जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। अधिपति लाल की। हे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की। आनंद से बोलो आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की। हे जय हो ब्रज लाल की पावन प्रतिपाल की। हे जय हो ब्रज लाल की पावन प्रतिपाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलो नंद जय। देखिए